जी स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। और स्टूडेंट्स ये शॉर्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय इक्वेशन ऑफ मोशंस। व्हाट इज मेंट बाय इक्वेशन ऑफ मोशन। क्वेश्चन लिख लें। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज मेंट बाय इक्वेशन ऑफ मोशन। और इस शॉर्ट क्वेश्चन में हमने डेफिनेशन करनी है और 3 इक्वेशन जो है वो हमने इसके साथ लिखनी है। तो आप चाहो तो रफ पेज अपने पास रखें। अगर कोई मार्किंग में कोई डाउट है तो आप पेज पे लिख सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा मैं लिखवाऊँ तो पेज पे लिख सकते हैं, या फिर इसी पेज पे पेज नंबर 44 पे भी जगह साइड में खाली है। इक्वेशन ऑफ मोशन, 3 इक्वेशन है हमारे पास। सबसे पहले तो हम आप लोगों को मैं इक्वेशन दिखा दूं कौन सी हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन किन्हें कहते हैं। ये हमारे पास जो आपको 2.5 इक्वेशन नजर आ रही है, जिसमें लिखा है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। 2.5 जो इक्वेशन नजर आ रही है ये हमारी कहलाती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसमें वी एफ फाइनल वेलोसिटी है, वी आई इनिशियल वेलोसिटी है, ए एक्सेलरेशन है और टी टाइम टेकन है। तो ये 2.5 जो है ये इक्वेशन 1 कहलाती है। इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाती है। जो हमारे पास 2.6 है जहां पे लिखा हुआ है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर, ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाती है। और जिसमें एस बड़ा एस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, वी आई इनिशियल वेलोसिटी, टी टाइम, ए एक्सेलरेशन और टी स्क्वायर में टाइम का स्क्वायर आया हुआ है हमारे पास। और इसी तरह हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो हमारे पास है ये 2.8 2as is equal to vf square minus vi square, where a is acceleration, capital S is distance traveled, vf is final velocity and vi is initial velocity। अगर आप देखें तो तमाम इक्वेशंस में vf इस्तेमाल होता है, vi इस्तेमाल होता है, a एक्सेलरेशन इस्तेमाल होता है, डिस्टेंस s इस्तेमाल होता है और टाइम t इस्तेमाल होता है। ओवरऑल हर इक्वेशन में जो है वो 4 इस तरह के वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन ओवरऑल टोटल वेरिएबल्स जो हैं वो हमारे पास 5 बचते हैं। यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम और डिस्टेंस, ये 5 चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल किया गया है इन तीनों इक्वेशंस में। तो ये तीनों इक्वेशन जो होती हैं इन 5 चीज़ों के दरमियान ताल्लुक को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। जैसा कि अगर थर्ड इक्वेशन आपके सामने है तो वो हमें ये बता रही है कि 2as, 2 को एक्सेलरेशन और डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करें तो वो हमेशा बराबर होता है फाइनल वेलोसिटी का स्केयर लें और माइनस करें इनिशियल वेलोसिटी के स्केयर से। तो ये एक फार्मूला है हमारे पास। तो हमने क्या कहा कि तमाम इक्वेशन में 5 चीज़ों की रिलेशंस को जो है वो एक्सप्लेन किया गया है, और वो 5 चीजें हैं इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस। तो डेफिनेशन जो है हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन की इस वक्त मैंने बोल्ड की हुई है। दिस इक्वेशन रिलेट इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द मूविंग बॉडी। तो ये डेफिनेशन हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन की, यानी कि इन 5 चीजों के दरमियान ताल्लुक को ये रिप्रेजेंट करती हैं। लेकिन अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है 16 आए तो आपने सिर्फ डेफिनेशन नहीं लिखनी, इसके साथ 3 इक्वेशंस भी लिखनी है। क्वेश्चन था, रिपीट कर रहा हूँ, व्हाट इज मेंट बाय इक्वेशन ऑफ मोशंस। हमने सबसे पहले हेडिंग डाली इक्वेशन ऑफ मोशंस की, और फिर जो बोल्ड हुआ हुआ है ये हमने डेफिनेशन की, और उसके बाद फिर हमने 3 इक्वेशन लिखनी है। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन हम लिखेंगे डेफिनेशन के फौरन बाद, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये फर्स्ट इक्वेशन है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। इसी तरह आप लिखेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज, ये 2.6 में लिखा हुआ है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। और उसके बाद फिर आप लिखेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि 2.8 में लिखा हुआ है, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है शॉर्ट क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ मोशन का कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें डेफिनेशन है
और 3 इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो हमने लिखनी है। उसके बाद स्टूडेंट्स एक और शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। आप रफ पेज में लिख लें या साइड पे अगर जगह मिल रही है बुक में तो आप लिख लें। क्वेश्चन नंबर 16 तो हमने भी किया है, 17 मैं लिखवा रहा हूँ आपको। राइट द पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड, राइट द पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड while using this equation. Write the points to be kept in mind while using this equation. तो क्वेश्चन नंबर 17 है, राइट द पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड while using these equations. वो कहता है इन इक्वेशंस को इस्तेमाल करते वक्त जो है वो कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें ज़हन में रखने चाहिए। 3 पॉइंट्स हैं जो हमें ज़हन में रखने चाहिए। 2 तो आपको मैं मार्किंग करवा दूंगा बुक में, लेकिन एक जो है वो आपको खुद से लिखना पड़ेगा। तो ये अलग से रफ कॉपी पे जो है वो आप सेपरेट करके इनको लिख सकते हैं। आपने सिर्फ हेडिंग डालनी है पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड, खुद से हेडिंग डालने रफ पेज पे पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड। पहला पॉइंट ये है द मोशन इज अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, यानी कि इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो स्ट्रेट लाइन पे ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा हो तभी सेटिस्फाई होंगी वरना नहीं होंगी। पहला पॉइंट द मोशन इज अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। दूसरा पॉइंट नंबर 2 करके लिखेंगे we consider only the magnitude of displacement, velocity and acceleration. हम जानते हैं ये तीनों क्वांटिटीज जो हैं ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं और वेक्टर क्वांटिटीज की डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन जब हम ये इक्वेशन ऑफ मोशन करेंगे हमने इनके मैग्नीट्यूड का ही इस्तेमाल करेंगे। तो लिखा है वी कंसिडर ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो हमने डायरेक्शन का जिक्र नहीं करना जब ये इक्वेशन ऑफ मोशन बनाई गई है। उसके बाद थर्ड पॉइंट जो है वो हमारे पास है एक्सेलरेशन विल बी यूनिफॉर्म। ये आपने खुद से लिखना है थर्ड पॉइंट, एक्सेलरेशन विल बी यूनिफॉर्म। एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इस्तेमाल होगा, वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 एक दफा मैं रिपीट कर देता हूँ विद इट्स आंसर। क्वेश्चन है राइट द पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड while using these equations, और इसके आंसर में मेन हेडिंग आई पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड। हमारा पहला पॉइंट ये था द मोशन इज अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ये हमारा पहला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1 जो आपके सामने बोल्ड हुआ है। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमारे पास ये है वी कंसिडर ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, यानी कि डायरेक्शन का कंसीडर नहीं करेंगे जब ये इक्वेशन ऑफ मोशन बनाई गई है। और तीसरा पॉइंट जो है वो आप लोगों ने खुद से लिखना है एक्सेलरेशन विल बी यूनिफॉर्म, यानी कि एक्सेलरेशन हमेशा यूनिफॉर्म इस्तेमाल की जाती है। एक्सेलरेशन विल बी यूनिफॉर्म। क्वेश्चन है हमारे पास, लॉन्ग क्वेश्चन है, ड्राइव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, या यूं भी आ सकता है प्रूफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ड्राइव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन या प्रूफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें जो हेडिंग्स आनी है वो मैं आपको बता देता हूं, वो आप साइड में लिख लें। एक एक्सप्लेनेशन की हेडिंग आनी है, उसके बाद फिगर की हेडिंग आनी है जिसमें हमने ग्राफ बनाना है, और उसके बाद प्रूफ की हेडिंग आनी है। 3 हेडिंग्स आनी है। मेन हेडिंग तो आ जाएगी इक्वेशन ऑफ मोशंस, उसके बाद एक्सप्लेनेशन की हेडिंग आनी है, उसके बाद फिगर जो कि ग्राफ बना हुआ है, और उसके बाद नंबर 3 पे प्रूफ। तो 3 ही हेडिंग है। पहले हम बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की। एक्सप्लेनेशन जो है उसमें हमने जो रिटर्न करना है वो मैं आपको बताता हूँ, मार्किंग में अभी आपको एंड में बताऊंगा इसकी। तो एक्सप्लेनेशन में हमने रिटर्न करना है कि फर्ज किया है एक ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है। जनरली हम बात कर रहे हैं एक ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी vi है, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करता है, उसकी वेलोसिटी बाद में vf हो जाती है टाइम t के बाद, और वो डिस्टेंस s ट्रेवल करता है। और इस ऑब्जेक्ट का स्पीड टाइम ग्राफ जो है वो नीचे दिखाया गया है एज शोन इन द फिगर, और लाइन के नीचे शेडेड एरिया जो होता है वो हमने पीछे भी पढ़ा था, डिस्टेंस कवर्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो एक्सप्लेनेशन में हमने क्या कहा कि फर्ज किया
क्योंकि हम इक्वेशन ऑफ मोशंस कर रहे हैं जिसमें वी आई, वी एफ, एक्सेलरेशन, टाइम और डिस्टेंस का जिक्र आना है, तो हमने जनरली एक एक्सप्लेनेशन बनाई जिसमें कहा कि इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो हमने कहा सपोज एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, लिखना नहीं, मार्किंग में आपको बता दूंगा। Suppose an object is moving with initial velocity vi, it covers some distance capital S in time t. Its final velocity becomes vf. Its space-time graph is shown in the figure where the shaded area gives the distance covered. तो अपने अल्फाज में वी आई, वी एफ, डिस्टेंस, टाइम और एक्सेलरेशन का आपने जिक्र कर लेना है। ये मार्किंग मैं आपको बुक में कराऊंगा एक्सप्लेनेशन की। अब वो कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से मूव कर रहा था और इसका अगर हम ग्राफ बनाएं तो हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ एज शोन फिगर, यानी कि इसके मुताबिक ऐसे का ग्राफ आ जाता है। एक्सप्लेनेशन के फौरन बाद हमने ग्राफ बनाना है जो कि बुक में बना हुआ है या सामने आपके स्क्रीन में भी नजर आ रहा है। ये ग्राफ जो है ये किसी ऑब्जेक्ट को लेके उन्होंने ग्राफ बना लिया है, हमने चेंज नहीं करना, हमने इसी ग्राफ को ही इस्तेमाल करना है। ए बी लाइन जो है, ए बी, ए और बी लाइन जो है, ये ए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ए लिखा हुआ नजर आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपको बी लिखा हुआ नजर आएगा। ए बी लाइन जो है ये बेसिकली हमारे ग्राफ वाली लाइन है, और नीचे एक्स एक्सिस की लाइन है जिसको टाइम एक्सिस भी कहते हैं, वहाँ पे टाइम लिखा हुआ है, और वर्टिकल लाइन स्पीड की है जहाँ पे स्पीड हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है। ए पॉइंट पे देखें तो वर्टिकल लाइन पे हमने शो किया हुआ है वी आई, यानी कि यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी ए पॉइंट पे वी आई है, और जो बी पॉइंट है उसके अगेंस्ट जो हमने वेलोसिटी शो की है वो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है जो कि वी एफ है। फाइनल वेलोसिटी जो है वो वी एफ है। ए एक्सेलरेशन लाइन के ऊपर शो किया गया है और पॉइंट्स के नाम दिए गए हैं ए, बी, सी, डी और ओ। ओ जो है वो ओरिजिनल का पॉइंट है। तो ए बी, यहाँ पे हमने क्या है, ए बी स्लोप थी, और बी डी जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन स्ट्रेट वर्टिकल नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ की है हमने। जो लाइन है बी डी वो सीधी एक लाइन वर्टिकल ड्रॉ की है, और ए सी जो है वो एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ की है। तो ये लाइंस जो हैं, और फिर हमने शेड किया हुआ है जैसा कि आपको नजर आ रहा है। तो ओवरऑल ये ग्राफ जो है ये हमने ऐसे ही बनाना है, ये किसी ऑब्जेक्ट के मूव करते हुए उन्होंने ग्राफ बनाया है और हमें यही ग्राफ इस्तेमाल करना है। तीनों इक्वेशंस में यही ग्राफ का इस्तेमाल आएगा। अब इस ग्राफ में आप देख सकते हैं ए जो है वो एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है। जब हमने स्पीड टाइम ग्राफ पीछे पढ़ा था तो हमने कहा था स्लोप ऑफ द लाइन गिव्स द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। अगर आपको याद हो, स्लोप का मतलब क्या होता है, वर्टिकल वैल्यू डिवाइडेड बाय हॉरिजेंटल वैल्यू। अगर ये लाइन ए बी आपको नजर आ रही है सामने स्क्रीन में, तो इसकी वर्टिकल वैल्यू जो है वो बी सी है, और हॉरिजेंटल नीचे वाली वैल्यू जो है वो ए सी है। स्लोप ऑफ लाइन ए बी का मतलब होता है बी सी डिवाइडेड बाय ए सी। तो अगर आप नीचे आए प्रूफ की तरफ, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ। तो हमने स्टार्ट किया, सबसे पहले लिखा हमने स्लोप ऑफ लाइन ए बी जो कि एक्सेलरेशन की ही वैल्यू होती है। स्लोप ऑफ लाइन ए बी का मतलब एक्सेलरेशन ही होता है। तो हमने लिखा स्लोप ऑफ लाइन ए बी बराबर बी सी ओवर ए सी। बी सी जो है वो हमारी वर्टिकल लाइन है और ए सी जो है वो हमारी हॉरिजेंटल लाइन है। अब हमने क्या किया, बी सी और ए सी की जगह पे दो वैल्यूज लिखी हुई है। ए सी की जगह पे हमने ओ डी लिखा हुआ है। ये देखते हैं कैसे है ग्राफ में। ये आप देख सकते हैं ए सी जो हमारे पास, ए सी जो हमारे पास ये लाइन मौजूद है, ये लाइन जो है ये बिल्कुल पैरेलल है ओ डी लाइन के। ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये दोनों हॉरिजॉन्टल लाइंस आपस में बराबर हैं और पैरेलल भी हैं। इसलिए ए सी की जगह पे हम ओ डी लिख सकते हैं, क्योंकि इस दौरान का टाइम जो है वो स्मॉल टी है। चाहे ए सी लें चाहे ओ डी लें, इसका टाइम जो है वो स्मॉल टी है। हॉरिजॉन्टल लाइन में टाइम की वैल्यू स्मॉल टी रिप्रेजेंट की गई है, इसलिए हम ए सी की जगह पे ओ डी लिख सकते हैं। अब आप देखें यहाँ पे आपको बी सी दिखाई दे रहा है, ये बी सी लिखा हुआ है। बी सी जो है ये अगर हम पूरी लाइन बी से लेके डी तक लाइन देखें तो आप गौर से देखें, बी से डी तक लाइन जो है वो दो लाइंस को मिला के बनी हुई है, बी सी प्लस सी डी।
बी सी प्लस सी डी मिलके बी डी बनती है लाइन। इसका मतलब ये है कि बी डी जो इस वक्त मैंने बोल्ड किया हुआ है बी डी, इसमें से अगर मैं ये सी डी निकाल दूं तो बाकी क्या बच जाएगा, बी सी बच जाएगा। रिपीट कर रहा हूं मैं, ये बी डी लाइन जो यहाँ पे आपको नजर आ रही है, इसमें से अगर मैं ये नीचे वाला हिस्सा सी डी निकाल दूं तो बाकी क्या बच जाएगा, ऊपर वाला हिस्सा बच जाएगा, यानी कि बी सी बच जाएगा। इसका मतलब है बी सी की जगह पे हम लिख सकते हैं बी डी माइनस सी डी। तो यही काम हमने यहाँ पे किया था। जब हमने प्रूफ किया था तो हमने सबसे पहले स्लोप ऑफ लाइन ए बी हमने लिखा बी सी ओवर ए सी, ए सी की जगह पे हमने ओ डी लिख दिया। वो मैंने आपको बताया था किस तरीके से है, वो पैरेलल लाइन से और आपस में इक्वल हैं। और अभी अभी मैंने आपको बताया था बी सी लाइन जो है वो बेसिकली बी डी में से सी डी निकाल दें तो वो बी सी लाइन बनती है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है बी डी माइनस सी डी। अब इन तीनों चीजों की वैल्यूज जो हैं, यानी कि बी डी सी डी और ओ डी की वैल्यूज जो हैं वो ग्राफ में मौजूद हैं। वो हम ग्राफ से देखते हैं वो किसके बराबर। यहाँ पे आप नीचे देखें तो हमने वैल्यूज लिखी हुई हैं। बी डी जो है वो हमने वी एफ लिखा है, सी डी जो है हमने वी आई लिखा है, ओ डी जो है हमने टी लिखा है। ये कैसे लिखा है ये आप ऊपर ग्राफ में देखें। अब इस ग्राफ में देखें तो आप देखेंगे कि ये जो हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक है बी डी, उसकी वैल्यू हॉरिजेंटल वैल्यू इस साइड में देखें तो वो ओ तो 0 पॉइंट है, 0 पॉइंट से लेके वी एफ तक है, यानी कि बी डी जो है वो 0 और वी एफ को माइनस करें तो वी एफ ही रह जाता है, तो इसकी वैल्यू वी एफ है। यानी कि फर्ज करें यहाँ पे 30 मीटर पर वी एफ की जगह पे 30 मीटर पर सेकंड होता तो बी डी जो है उसकी वैल्यू कितनी होनी थी, 30 मीटर पर सेकंड, क्योंकि 0 से लेके 30 मीटर पर सेकंड तक जो टोटल वेलोसिटी है वो 30 मीटर ही बनती है। इसी तरह अगर हम डी सी की बात करें या सी डी इसको कह सकते हैं, इसकी बात करें तो इसकी वैल्यू वर्टिकल लाइन में देखें तो वो वी आई बनती है, क्योंकि ये 0 और वी आई के दरमियान जो वेलोसिटी की चेंज आई है वो वी आई ही है। तो ये जो हमारे पास डी सी है इसके अगेंस्ट जो वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पे वर्टिकल वो वी आई है, और जो हमारे पास बी डी है इसके अगेंस्ट जो वैल्यू लिखी हुई है वो हमें नजर आ रही है वो वेलोसिटी वी एफ है। तो हमने यहाँ पे नीचे इनकी वैल्यूज पुट करनी है। तो हमारे पास इन सब की वैल्यूज अगर पुट कर दें तो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाती है a इज इक्वल टू बी डी की जगह पे वी एफ माइनस सी डी की जगह पे वी आई और ओ डी की जगह पे टी। तो हमने क्या किया, इन सब की वैल्यूज पुट कर दी। उसके बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, टी जो है उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो ए टी हमारे पास आ गया वी एफ इज इक्वल टू ए टी हमारे पास आ गया ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। और माइनस वी आई जो है इस साइड में माइनस हो रहा है तो दूसरी साइड में जाए, मैथ के मुताबिक प्लस होगा, दूसरी साइड में गया तो वी आई प्लस ए टी बराबर वी एफ के हो गया। और एंड में ये दोनों वैल्यूज जो हैं, यानी कि जो हमारे पास इक्वेशन आई है इसको उल्टा के लिख दें तो हमारे पास आ जाता है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। यही हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी और इसको हमने प्रूफ करना था। तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे मौजूद है। प्रूफ आपके सामने मौजूद है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसकी, और ग्राफ जो है वो बुक में आपके पास मौजूद है, और एक्सप्लेनेशन जो पहले नंबर पे करनी है वो मैं बुक पे आपको मार्किंग करवाता हूँ। अभी पहले प्रूफ में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो हैंड रेस करके पूछ ले मेरे से। तो स्टूडेंट्स बुक में आपके पास पेज नंबर 44 है, वहाँ पे कंसीडर लिखा हुआ नजर आएगा। यहाँ से आप एक्सप्लेनेशन की हेडिंग डालें, कंसीडर से लेके अप टू नेक्स्ट पेज में हमारे पास है ए बी तक। कंसीडर से लेके ए बी तक, रिपीट कर रहा हूँ, ये कंसीडर आपके पास मौजूद है, यहाँ से स्टार्ट करनी है एक्सप्लेनेशन और ए बी तक जो है ये एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो जाती है। तो ये एक्सप्लेनेशन है जो आपने करनी है।
फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की हेडिंग डाली, फिर हमने ये एक्सप्लेनेशन लिखी, फिर हमने फिगर की हेडिंग डाली, फिगर हमने बनाई, और फिर हमने प्रूफ की हेडिंग डाली, और फिर हमने प्रूफ कर दिया। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है।